आज मैंने स्पेशल तलवार मंगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। ये दो संतों की छोटी छोटी वीडियोस आपने देखी, किस तरह से वो सोशल मीडिया पर आकर गर्दन उड़ाने की बात कर रहे हैं, सर तन से जुदा करने की बात कही जा रही है इन दो संतों के द्वारा। लेकिन इस पर ना तो सोशल मीडिया में कहीं कोई बहस हो रही, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर कोई चर्चा हो रही है, क्योंकि मामला हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के कुछ संतों से जुड़ा हुआ होने की वजह से इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इनके जरिए दिया गया यह बयान उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई गैर कानूनी लगता है। सवाल बड़ा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों वीडियो को शेयर करके लोग सवाल यही कर रहे हैं कि अगर इस तरह का बयान किसी मुस्लिम धर्म के गुरु के जरिए या आम किसी मुसलमान के जरिए इस तरह का बयान दिया गया होता तो अभी तक तमाम लोगों को देशद्रोह के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता और कई साल तक उनकी जमानत भी नहीं होती। ऐसे ही आपने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देखा था कि किस तरह से पठान के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी की गई, और जब उसको लेकर मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर ज्ञापन सौंपे और वहां पर कुछ लोगों के जरिए इस तरह के नारे लग गए, तो जिस चीज को लेकर मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे, उन शरारती तत्व को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उन पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए थे। लेकिन यह बात बाकायदा दोनों साधुओं के जरिए पब्लिक डोमेन में कही गई। एक ने तो अपने ट्विटर पर भी बाकायदा उसको शेयर किया, और दूसरे बाबा जो महंत परमहंस जो समाधि वाला बाबा है, जिसको लेकर के काफ़ी मीम भी सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसने ये कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि ले लेगा, और उसके बाद वो गायब हो गया था। खूब मजाक उड़ाया जाता है इस बाबा का और इसके ज़रिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो दोनों ही बाबा, एक दूसरे बाबा भी जो अयोध्या से जिनका ताल्लुक़ है राम जन्मभूमि से, वो भी इस पूरे मामले पर इनाम की घोषणा कर रहे हैं बाकायदा कि जो भी सर लेकर आएगा, एक समाजवादी पार्टी के नेता और आरजेडी के एक नेता, इन दोनों के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो भी इनके सर लेकर आएगा उनको इनाम दिया जाएगा, और वो भी करोड़ों इनाम दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया, कोई किसी तरह का इनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया गया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस पर दिया गया बयान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौर्य को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ताज़ा धमकी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस की तरफ से मिली है। उन्होंने कहा है कि वो मौर्य का सर लाने वाले को 500 रुपये का नकद इनाम देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं प्रसाद का सिर लाने वाले को 500 रुपये, जीभ लाने वाले को 300 रुपये और उनकी नाक काट कर लाने वाले को 200 रुपये इनाम दूंगा। इससे पहले भी मौर्य का सिर लाने वाले को करोड़ों का इनाम देने की घोषणा एक संत कर चुका है, और कई धार्मिक संस्थाओं पर मौर्य के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अयोध्या के जगत गुरु परमहंस की धमकी के बाद सोशल मीडिया पर लोग तंजिया लहजे में सवाल पूछ रहे हैं कि जब बाजार में एक बकरे का सिर भी 500 रुपये में नहीं मिलता तो मौर्य का सिर 500 रुपये में कौन लाएगा। एक यूजर ने लिखा है कि 500 में सिर, 300 में जुबान और 200 में नाक, बहुत सस्ता है। संत जी 800 में इतना बड़ा सिर कौन देगा, इनाम की रकम बढ़ाइए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने, दूसरा ये महंत है अयोध्या का हनुमानगढ़ी का, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इनाम की घोषणा की है। महंत राजूदास ने कहा है कि स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंकें हमारा। उन्होंने इस तरह से हजारों साधुओं और संतों का और ब्राह्मणों को कुत्ता कह दिया है।
इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हैं। जो कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करेगा उसको हम 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके साथ ही सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने भी रामचरितमानस की कीर्ति जलाई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद ही उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। राजू दास ने ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो संदेश में आगे कहा है कि अखिलेश यादव अभी तक कह रहे थे कि वे किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बोल के बावजूद भी उनका प्रमोशन कर दिया गया। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की और उन्हें महासचिव बना दिया। इस वजह से साधु और संतों के बीच गुस्सा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने किसी व्यक्ति विशेष के सिर को काट के लाने का इनाम की घोषणा की है। अभी तक पिछले महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस के नेता और यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद के ऊपर 21 करोड़ का इनाम रखा था। सलमान ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की तुलना भारत से और राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। राजू दास ने इस बात पर आक्रोश प्रकट करते हुए कहा था कि जो कोई भी खुर्शीद का सर तन से जुदा करेगा उसे संतों की तरफ से 21 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी। महंत राजू दास ने कहा है कि भगवान राम को काल्पनिक, राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले मानसिकता जो सनातन धर्म को ISI और तालिबान से जोड़ती है, भगवान राम को टेंट में रखने वाले ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी भगवान राम है और कांग्रेस भारत है। ये अच्छी बात नहीं है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस पूरे बयान को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह का बयान मुसलमानों के जरिए दिया जाता तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता, लेकिन दो संत इस तरह का मामला खुले तौर पर कह रहे हैं। कोई FIR दर्ज नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।